वेलकम दोस्तों। आज हम लोग देख शॉर्टकट में देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट कैसा वर्क करता है और उसके बारे में बेसिक बहुत ही शॉर्ट में देखने वाला है, ताकि हम लोगों का बेसिक डेवलप हो सके। ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, सबके लिए जो बेसिक लगता है मिनिमम, वो डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें लगती है वो हम सब देख लेंगे। कई लोगों को भरोसा नहीं, कई लोग सट्टा मानते हैं ये चीज़ को। ये सब अब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो समझ लो ये आप है और आपकी एक कंपनी है एबीसी नाम की, जो आप कई पिछले 4-5 सालों से चला रहे हो, कंटिन्यू चला रहे हो। आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, मुनाफा हो रहा है और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा सेल हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि हम हमारे प्रोडक्ट और कई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या फिर आपने जो कंपनी खड़ी करने के लिए लोन लिए थे, कुछ डेट लिए थे, वो पे करने के लिए आपको थोड़ा पैसा चाहिए और कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो आपको अभी चाहिए। तो आप कैसे जुगाड़, मतलब कैसे लाओगे वो पैसा? तो वो पैसा लाने के लिए आपने एक मीटिंग ली, सोचा कि पैसा तो हमें चाहिए, कि क्योंकि अपने को कंपनी ग्रो करना है आगे, मतलब बढ़ानी है। और तो उसके लिए पैसा हम जमा सकते हैं, या तो बैंक से लोन लेके, या अलग अलग तरीक़ों से। तो फिर आप लोगों ने ये सोचा क्यों ना हम कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को दे के लोगों के पास से पैसा लिया जाए, ताकि अपन अपनी कंपनी ग्रो कर सके और कंपनी आगे बढ़ सके। तो उसके लिए आपको आपकी कंपनी को जो पैसा चाहिए वो लोगों से उठाने के लिए कुछ तो तरीका चाहिए होगा ना। मतलब लोग ऐसे थोड़ी ना आपका कंपनी का नाम देख के आपको पैसा दे देंगे, कोई भी इन्वेस्ट करने के पहले सोचेगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस हम देखने वाले। तो आपने सोच लिया आपको कंपनी बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, तो आपने ये भी सोच लिया कि पैसे हम पब्लिक से उठाएंगे, पब्लिक से मतलब लोगों से उठाएंगे। तो पब्लिक से उठाने के लिए आपको जो प्रोसेस है, आपकी जो प्रोसेस है वो हम आगे देखेंगे अभी। ये प्रोसेस कैसे उठाएंगे, ये प्रोसेस है। प्रोसेस के लिए आईपीओ, मतलब जो आप लोगों से पैसा उठाएंगे उस प्रोसेस को कहते हैं आईपीओ। मतलब आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं इसे। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब सबसे पहले लोगों के पास जो जाते हैं वो आप, अगर आपकी कंपनी के कुछ हिस्सा आप बेचोगे तो आपको उससे पैसा मिलेगा। तो वो कैसे बेचोगे आप हिस्सा? तो आपका कंपनी का जो कैलकुलेशन होता है, मतलब कितनी कितने की कंपनी है, कितने की कंपनी है, और उसमें कितने कितने एसेट्स लगी हो, मतलब कितना खर्चा है, जगह की वैल्यू, कंपनी की वैल्यू, कंपनी की मशीन्स के अंदर की वैल्यू, कंपनी जो आज तक मुनाफा बनाया है वो कितना है, वो सब का कैलकुलेशन करके आप आपकी कंपनी का एक एक शेयर कितने का होगा ये डिसाइड करते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ता है सीबी के पास। सीबी एक गवर्नमेंट की ये है, ऑथराइजेशन है, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सचेंज बोर्ड कहते हैं इंडिया का। जैसे इलेक्शन होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन होता है, जो कि ध्यान रखता है कि सब बराबर हो रहा नहीं हो रहा। उसी तरह स्टॉक मार्केट में सीबी होती है, जो कि एक्सचेंज पे भरोसा, मतलब ध्यान रखती है। कुछ गलत कंपनी कुछ गलत कर रही है, एनईसी कुछ गलत कर रही है, कोई स्टॉक ब्रोकर गलत कर रहा है, ये सब देखने के लिए एनईसी बी सीबी होती है। तो आपने सोच लिया आईपीओ लाना, फिर आईपीओ कैसे लाना उसकी प्रोसेस है। आपको सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करना पड़ेगा। आपको सीबी के पास अप्लीकेशन देना पड़ेगा। सीबी गवर्नमेंट की एक, और ये है गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट चलाती है। इसके पास आप गए, इनके पास आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे, अपने अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिए, और वो सब वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपकी कंपनी कितने सालों से है, कोई फ्रॉड तो नहीं है कंपनी में, मुनाफे में है, लॉस में है, किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, कितना चाहिए, आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी पूरी, ये सब देख के सीबी आपको अप्रूव करती है। आपको फिर ड्राफ्ट देना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है सीबी के पास। ये डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन हो गया। उसके बाद आप को वो रोड मैप दिखाया जाता है, मतलब सेबी बताती है आगे क्या करना है। आपने सेबी को डॉक्यूमेंट दे दिया, आपका कैलकुलेशन, आपकी कंपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स में बराबर आ रही है और उन्होंने सोच लिया कि आगे क्या करना है, आप प्रोसेस कर सकते। तो आपको अप्रूव दे दिया गया कि आप आईपीओ लॉन्च कर सकते। आपने आईपीओ लॉन्च करने का सोच लिया। फिर आईपीओ जो आता है वो प्राइमरी मार्केट में आता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दो टाइप आती है मार्केट्स में। प्राइमरी मार्केट में जो आपके शेयर्स होते हैं कंपनी के, आपके शेयर वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो आपको शेयर्स दिए जाते हैं वो लॉट्स में दिए जाते हैं, मतलब 500 शेयर, 10,000 शेयर ऐसे लॉट्स में बेचे जाते हैं। एक एक दो दो शेयर का लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। ये आपको एक फिक्स अमाउंट रहती है, 20,000 15,000 में आपको 15 शेयर, 500 शेयर ऐसे दिए जाएंगे। वो सब कैलकुलेशन कितनी ये आपकी एक शेयर की प्राइस कितनी होंगी, ये सब कैलकुलेशन सेबी और आपके कंपनी में जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है उनमें डिसाइड किया जाता है। सब वैल्यूएशन करके आपकी इक्विटी की ये की जाती है, वैल्यूएशन करके एक शेयर की कितनी वैल्यू रहेंगी वो डिसाइड होती है। फिर आपका आईपीओ डिसाइड होता है, ये डेट पे आपका आईपीओ लॉन्च आएगा। आपका आईपीओ लॉन्च होते ही आपको एक डेट दी जाएंगी कि आपका जो ये है कंपनी एबीसी कंपनी, वो एक डेट पे जो एक्सचेंज है, मतलब जहाँ पे शेयर्स की लेना देना होता है, एक दो सिंगल शेयर्स की, यहाँ पे तो आपको लॉट में शेयर मिलेंगे, मतलब 500 शेयर, 1000 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, सबके अलग अलग हिसाब से अलग अलग रहेंगे। लेकिन जब आपका आईपीओ लॉन्च होने के लिए आपको बताया जाता है कि आप आईपीओ ला सकते हैं, आपको आईपीओ की प्राइस आ जाती है। उसके बाद आपको उसके साथ आपको एक डेट भी दी जाती है कि उस डेट से आपका जो शेयर्स है, आपकी कंपनी के जो शेयर्स है, वो एनएसई या बीएसई, आप जिस भी इसमें लिस्टिंग कर रहे हैं, मतलब ये एक्सचेंज पे आपके शेयर का लेना देना होगा, ये एनएसई भी अपना शेयर का लेना देना होगा, वो डिसाइड होता है। मतलब कैसे, अगर आप अगर आपको कुछ लेना देना करना होता है, मतलब आपको सामान लेना है तो आपको दुकान में तो जाना पड़ता है। तो दुकान यहाँ पे समझ लो कि ये है एनएसई के पास आप जाओगे, आप इनको पैसा दोगे, यहाँ से आप शेयर उठाओगे ऐसे उस टाइप का ये एक्सचेंज रहता है। यहाँ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि लेना देना। फिर आईपीओ आ गया आपका। आईपीओ के कुछ 5-6 दिन आपका आईपीओ रहेगा। फिर आपको डेट दी गई कि आप ये डेट पे एनएसई या बीएसई भी जो भी आप डिसाइड कर रही है, आप कंपनी लिस्ट करना है, उस पर आप लिस्ट करोगे एनएसई। फिर आपकी लिस्टिंग डेट जब आ गई, समझ लो आपकी लिस्टिंग डेट आ गई आज, आपको ये तारीख से आपकी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएंगी एनएसई और बीएसई पे। तो उस दिन से आपके शेयर्स जो आपने लॉट में लिए थे, आईपीओ में जो लॉट में लिए थे, 15 शेयर, 500 शेयर, समझ लो 500 शेयर्स का अपने एबीसी का लॉट है, 500 शेयर्स का। तो 500 शेयर्स 10 रुपये का एक शेयर पकड़ लो अभी एबीसी के लिए। एबीसी फिर आपकी लिस्टिंग डेट पे जब जो आपने शेयर लिए थे 500 शेयर लॉट में, जिसकी 500 इंटू 10, जिसकी अपन ने प्राइस रखी थी 10 रुपये एक शेयर की, तो 500 शेयर्स इंटू 10 उतना आप आईपीओ लेते समय दोगे। लेकिन जिस दिन वो लिस्ट हो जाएगा आपका एनएसई और बीएसई पे, उस टाइम आप एक्सचेंज पे उसमें से 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर ऐसे बेच सकते हो। फिर वहाँ जिस टाइम आपकी लिस्टिंग हो जाएंगी उस टाइम से ट्रेडिंग चालू हो जाएंगी, मतलब लेना देना चालू हो जाएगा आपकी कंपनी के। आपके पास तो आपका जो आपकी कंपनी को पैसा चाहिए था आईपीओ के थ्रू आपके पास पहुंच गया कि आपने लोगों से पैसा उठा लिए। अभी वो एनएसई और बीएसई पे उस डेट से एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई, मतलब यहाँ पे आपकी कंपनी के शेयर लेना देना चालू हो गए। फिर एनएसई बीएसई पे आपका ने जो लॉट में लिए थे वो आपको बेचना है, और कोई किसी ने खरीदी नहीं थी उसको लेना है, तो वो ट्रेडिंग थ्रू ले सकता है। मतलब आप डालोगे, आपने 10 रुपये का खरीदा था एक शेयर उस टाइम पे,
अगर ज़्यादा लोगों को कंपनी अच्छा है, भाव बढ़ते जा रहे, डिमांड आ रही, तो आपके शेयर की प्राइस बढ़ती जाएंगी और आप ट्रेडिंग शुरू कर दूंगी। आपकी कंपनी के ऊपर जा रही है, आपकी मतलब कंपनी ग्रो कर रही है, लोग आपकी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपके एबीसी कंपनी में आपकी शेयर की प्राइस बढ़ती जाएंगी और आप बेच सकती। जैसे शेयर की प्राइस बढ़ेंगी, आप खरीदेंगे, लोग बेचेंगे, ऐसा खरीदना देना चालू हो जाएगा। फिर जो पैसा था आईपीओ का वो तो कंपनी के पास चले गया, लेकिन आपके पास जो शेयर्स है वो आप किसी और को बेच सकते हैं, आप किसी और से ले सकते हैं। उसे ट्रेडिंग कहा जाता है, उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। और जो जो लेके रखी, मतलब आपने आईपीओ लेके रखा था, वो आपके अकाउंट में पड़े, अकाउंट में आपके जमा होते हो शेयर्स। 500 शेयर्स थे अपने, 10 रुपये के हिसाब से एक शेयर था अपने एबीसी कंपनी का, तो वो आपके इसमें जमा रहते। अगर आपको उसको बेचना नहीं है तो आपके वो डीमैट अकाउंट में पड़े रहते हैं। जैसे अपना सेविंग्स अकाउंट होता है वैसा ही शेयर्स होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट होता है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब आपको बेचना नहीं है, तो आपके डीमैट अकाउंट में सेफ रहते हो। और आपको उनको बेचना है, लेना देना, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से आप लेना बेचना कर सकते हैं। तो फिर स्टॉक ब्रोकर, डीमैट अकाउंट आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं एनएससी और बीएससी, इनके पास रजिस्टर होते हैं स्टॉक ब्रोकर। और स्टॉक ब्रोकर के ऊपर भी एनएससी बीएससी का ध्यान रहता है, और सीबी एनएससी बीएससी का ध्यान रहता है, और सीबी का भी एनएससी के और बीएससी के ऊपर ध्यान रहता है। अगर कुछ गलत चल रहा नहीं चल रहा है, ये इनकी दो एक्सचेंजेस रहती है कि हमारे के ये दो दुकान, समझ लो कि ये मेन है। ये सीबी अपनी समझ लो ये दुकान है उनके, कि यहाँ पे तुम लेना देना कर सकते हो। लेकिन इनके पास एनएससी बीएससी के पास आपको अगर अकाउंट खुलना है तो कैसे, तो आप तो बोलोगे कि कैसे खुलेंगे। एनएससी बीएससी के पास अपन सीधा जाके शेयर्स नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमें लगता है ब्रोकर, क्योंकि इतने सारे लोगों का कोई हिसाब नहीं रख सकते, नहीं तो एक ही कंपनी, तो उनने सब ब्रोकर को अथॉरिटी दिए रहती कि आप डीमैट अकाउंट खोलने की आपको ये, आप डीमैट अकाउंट लोगों को खोल के दे सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये सब ये स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। और डीमैट अकाउंट लेकिन स्टॉक ब्रोकर, आप बोलोगे अगर हमारा स्टॉक ब्रोकर भग गया तो फिर कैसे। स्टॉक ब्रोकर जो है आपका, तो डिपॉजिट देना पड़ता है उनको, एनएससी बीएससी को डिपॉजिट देना पड़ता है रजिस्टर होने के लिए। उनके पास रजिस्टर होके वो आपको फिर डीमैट अकाउंट बाकी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो डीमैट अकाउंट खोलनी, इसमें आपकी शेयर्स रहती है डीमैट अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पैसे रहते हैं, आप उसमें शेयर लेना देना, एक दिन में लेना, एक हफ्ते में लेके, अगर आप एक ही दिन में लेना देना कर रहे हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में वो जमा नहीं होती। लेकिन आप अगर लेके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप लेके रख रहे हैं, तो आपके वो डीमैट अकाउंट में रहती है, वो कभी भी रह सकते हो। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपका इसलिए रहता है कि आपको जो डेटा लगता है, मतलब देखने के लिए कौन सा शेयर लेना, क्या लेना, क्योंकि एनएससी बीएससी भी एक ही कंपनी थोड़ी ना आपकी रजिस्टर रहती है, बहुत सारे रजिस्टर, इसलिए आपको वो ये लगता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लगता है। तो शॉर्ट में ऐसा है कि आपकी कंपनी रहती है, आपकी कंपनी ग्रो होने वाली है। ग्रो करने के लिए उसको पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे उठाओगे, आपने सोचा, तो आप बोले कि पब्लिक से उठाएंगे। पब्लिक से कैसे उठाएंगे, उसकी एक प्रोसीजर है। आप सेबी के पास गए, सेबी के पास आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद उन्होंने आपको अप्रूव करके दिया कि आप आईपीओ लॉन्च कर सकती है। आईपीओ लॉन्च करते, आपने आईपीओ लॉन्च किया, लोगों ने आपके आईपीओ परचेस किया, आपको आपके पैसे कंपनी ग्रो करने के लिए मिल गए। अभी जिन्होंने आपका आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, उनको बेचना है, लेना है, वो एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे। मतलब उनको बेचना है तो वो कहाँ पे बेच करेंगे, वो एक्सचेंज बेच करेंगे। एक्सचेंज जो है सेकेंडरी मार्केट चालू, जैसे आपका आईपीओ लॉन्च हो गया, एक्सचेंज पे आपकी लिस्टिंग हो गई, तो आपकी इसमें ट्रेडिंग चालू हो जाती है, लेना देना, फिर आपके अकाउंट में हो। अगर आपने आईपीओ लिया है तो आपके डीमैट में रहेगा, अगर आप बेचना चाहते हो तो आपके डीमैट से बेच दोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट से। और
इस तरह से वो काम करता है। ये बेसिक है, मतलब इसमें कोई धोखाधड़ी की काम नहीं रहता। अगर कुछ फ्रॉड रहा, स्टॉक ब्रोकर जो रहते हैं उनको अपना डिपॉजिट देना पड़ता है एनएसबीएससी को, क्योंकि उनको अभी ट्रस्ट का ये रहता है कि अगर कोई भाग गया तो जो बाकी पब्लिक है उनका लॉस कैसे रिकवर करे, क्या कैसे करे, ये सब रहता है। आपका डीमैट अकाउंट नंबर रहा, आपका स्टॉक ब्रोकर का आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आप वो डीमैट अकाउंट नंबर लेके सीबी के पास गए, सीबी के पास एनएसबीएससी के पास गए या फिर दूसरे स्टॉक ब्रोकर के पास गए, तो वो आपको सब रिकवर करने में हेल्प कर देते हैं। और ट्रेडिंग तो एक दिन में लेना, एक दिन में बेचना, वीकली ट्रेडिंग, ये सब अलग अलग ट्रेडिंग हम देखेंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी देखेंगे अपन कौन कौन से है। तो बेसिक ये है कि बीएससी के पास आप जाओगे, बीएससी आपकी लिस्टिंग करवाएंगे एनएससी बीएससी पे, जहाँ से आपको आपके कंपनी को पैसा मिलेगा ग्रो करने के लिए। बस थैंक यू। और कुछ प्रॉब्लम रहा, इसमें कुछ समझ नहीं आया और डिटेल में बात जानने के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा जो भी इशू रहे। धन्यवाद।